आकर मुंबई में पूछते हैं कि उद्धव ठाकरे जी कुंभ में क्यों नहीं गए। क्या उनको हिंदू कहलाने में, अगर वो हिंदू है तो कुंभ में जाना चाहिए था। ये कौन बोल रहा है? मिस्टर एकनाथ शिंदे, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे देश के, और उनके लोग। उद्धव ठाकरे जी से ये सवाल एकनाथ शिंदे पूछ रहे कि अगर आप हिंदू है तो कुंभ में क्यों गए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय मोहनराव भागवत जी भी नहीं गए कुंभ में। तो आप नागपुर में जाकर यही सवाल मोहनराव भागवत साहब से पूछिए कि अगर आप हिंदू हो तो आप कुंभ में क्यों नहीं गए। लेकिन एकनाथ शिंदे जी को पहले हिंदुत्व का ट्रेनिंग देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि क्या सवाल करना चाहिए, कौन से सवाल पूछने चाहिए। मैं तो हिंदुत्व के जो सबसे बड़े हमारे शीर्ष पुरुष है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के बारे में शिंदे जी को पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए। ये तो सब नकली ढोंगी हिंदुत्ववादी है जो गए ना। वो प्रधानमंत्री होने के बाद कुंभ में गए, उसके भी बहुत कुंभ हो गया है, अर्ध कुंभ हो गया है, फिर उधर दूसरे कुंभ हो गए हैं। उससे पहले कभी मोदी जी गए थे कुंभ में। ये पब्लिसिटी स्टंट है ये लोगों का सब। जी आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बीजेपी क्या है, आरएसएस क्या है, कौन से सवाल पूछने से कैसे बुमरैंग होता है, क्या होता है। ये कौन से हिंदुत्ववादी है एकनाथ शिंदे जी। हमको सवाल करते हैं। हमारे स्कूल में पढ़कर वहां गए और पढ़ाई खत्म हो गया। आपने ट्वीट किया है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे कुंभ क्यों नहीं गए, ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। इसको लेकर आपने ट्वीट किया है। बात ऐसी है भाई, ये जो मिस्टर एकनाथ शिंदे है वो उनकी भ्रष्ट ज्ञान को लेकर कुंभ में गए, प्रयागराज में गए, फोटो वोटो निकाले, स्नान किया, पब्लिसिटी किया, और आकर मुंबई में पूछते हैं कि उद्धव ठाकरे जी कुंभ में क्यों नहीं गए। क्या उनको हिंदू कहलाने में, अगर वो हिंदू है तो कुंभ में जाना चाहिए था। ये कौन बोल रहा है? मिस्टर एकनाथ शिंदे, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे देश के, और उनके लोग। बात ऐसी है, हिंदुत्व की बात अगर है और उद्धव ठाकरे जी से ये सवाल एकनाथ शिंदे पूछ रहे कि अगर आप हिंदू है तो कुंभ में क्यों गए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय मोहनराव भागवत जी भी नहीं गए कुंभ में। तो आप नागपुर में जाकर यही सवाल मोहनराव भागवत साहब से पूछिए कि अगर आप हिंदू हो तो आप कुंभ में क्यों नहीं गए। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख हैं उनसे जाकर पूछिए, या बजरंग दल के प्रमुख हैं उनसे जाकर पूछिए कि आप अगर हिंदू है तो आपको क्या शर्म आती है, आप कुंभ में क्यों नहीं गए। क्योंकि अब तक इस देश में बहुत से कुंभ हो गए हैं। मैंने अब तक ये फोटो नहीं देखा है, चित्र नहीं देखा है कि डॉक्टर हेगडेवार जी, गोरवलकर गुरु जी, बाला साहेब देवव्रत जी, रज्जू भैया जी, के सुदर्शन जी, ये सब सरसंघ चालक थे। वो कभी कुंभ में गए और उनकी तस्वीर मैंने देखी है कि वो स्नान कर रहे हैं या कुंभ में जाकर काम कर रहे हैं। तो आप ये बात सिर्फ उद्धव जी को पूछते हो, तो आप पूछिए ना जाकर। वीर सावरकर जी भी थे हिंदुत्ववादी, हमारे बहुत बड़े हिंदुत्व सम्राट थे, उनका भी कभी मैंने तस्वीर नहीं देखी है। अगर उद्धव जी है आपका सवाल है, देखिए एकनाथ शिंदे जी को पहले हिंदुत्व का ट्रेनिंग देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि क्या सवाल करना चाहिए, कौन से सवाल पूछने चाहिए। उससे क्या हो गया, उनका पूरा चिट्ठा खुल गया। मोहन भागवत जी नहीं गए हैं, देवेंद्र जी गए हैं, लेकिन उनके कितने मंत्री गए मुझे बताइए। कितने, गिरीश महाजन जी हो या मुझे नाम नहीं मुझे मालूम, लेकिन कितने मंत्री गए, कितने एमएलए गए, छोड़ दीजिए ना। मैं तो हिंदुत्व के जो सबसे बड़े हमारे शीर्ष पुरुष है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के बारे में शिंदे जी को पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए। बाद में आप उद्धव ठाकरे जी का सवाल। हम तो देख रहे थे कि जब ये तो सब नकली ढोंगी हिंदुत्ववादी है जो गए ना। वो
प्राइम मिनिस्टर की उम्र 73 साल 73 साल की, कितने साल हो गए, 75 साल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री होने के बाद कुंभ में गए, उसके भी बहुत कुंभ हो गया है, अर्ध कुंभ हो गया है, फिर उधर दूसरे कुंभ हो गए हैं। उससे पहले कभी मोदी जी गए थे कुंभ में? ये पब्लिसिटी स्टंट है ये लोगों का सब। हमको ये सवाल मत करिए हिंदुत्व के बारे में। शिंदे जी, आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप नकली हिंदुत्व स्वीकार करके हमसे बात कर रहे हैं। हम ओरिजिनल हिंदुत्व वाले लोग हैं। चलिए, मराठीमध्ये प्रश्न आहे, किसका नाम आगे करना चाहेंगे अगर ट्रेनिंग लेना हो एकनाथ शिंदे का, तो किसके नेतृत्व में जो है ट्रेनिंग लेना? ना, अब तो जो उनका ट्रेनिंग चल रहा है वो इस प्रकार से चल रहा है ना, ये झूठ मूठ के हिंदुत्व के बारे में सवाल पूछे। उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि बीजेपी क्या है, आरएसएस क्या है, कौन से सवाल पूछने से कैसे बुमरैंग होता है, क्या होता है। हाँ, ये कौन से हिंदुत्ववादी है एकनाथ शिंदे जी? हाँ, हमको सवाल करते हैं। हमारे स्कूल में पढ़कर वहां गए और पढ़ाई खत्म हो गया। सर, सामना रोक में अमित शाह और एकनाथ शिंदे का एक कन्वर्सेशन लिखा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को कहा है कि बीजेपी में विलीन हो जाइए, तब मुख्यमंत्री की जो बात है वो होगी। आपने इस बात का जो रोक में जिक्र किया है, क्या कुछ जो है जानकारी इसमें सामने आई है? कोई जानकारी है ये? सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे में। वो क्यों मिलता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनकी कुछ शिकायतें हैं कि कैसे मुझे दबाया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों की जांच की जा रही है। और आपने मुझे कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव के बाद भी आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, तो अमित शाह जी उनको जरूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का आपका क्लेम करना है, अब बाहर की कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इतना हमारे पास बहुमत है। तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है। तो तानाजी सावंत 3,200 करोड़ का एक और जो है टेंडर है उसको खारिज कर दिया। एकनाथ शिंदे के जो है सहयोगी रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, उसके बाद ये सामने आ रहा है कि एकनाथ शिंदे की ओर से जितने भी इसके पहले टेंडर निकाले गए हैं, उनके सहयोगी की ओर से टेंडर निकाले गए हैं, उसको कहीं ना कहीं खारिज। देखिए, बात टेंडर की नहीं है। मनमुटाव 2-2.5 साल में पूरे महाराष्ट्र को इस तरह से लूटा था, वो अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इतना भ्रष्टाचार इस राज्य में कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिशों ने 150 साल में नहीं लूटा था, उतना 2 साल में लूट लिया। पूरा खजाना खाली कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर के खिस्से खाली कर दिए, जेब खाली कर दी। तो अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ सफाई की मुहिम कर रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए।